ओम श्री गणेशाय नमः। 7वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। समुद्र मंथन में श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य का वर्णन। श्री राधे राधे सबको। अब समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ये तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा हमें ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, किंतु मांगने वालों को और इच्छा करने वालों को लक्ष्मी कभी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाऊं। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्होंने ऋषियों के मंडप में लाया गया। ये ऋषि ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक होते हैं। श्री राधे राधे। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप तो भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप और ज्ञानी से शक्ति तो बढ़ती है, किंतु वह छलकने भी लग जाती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। श्री राधे राधे। लक्ष्मी का मन न माना। आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं हैं, किंतु अतिशय कामी हैं। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला, काम का रंग काला बताया है। श्री राधे राधे। देव महान होते हुए भी कामी हैं, अतः वे आगे चले। आगे बैठे हुए थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय हैं, कामी और क्रोध नहीं, किंतु निष्ठुर हैं। अक्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं है। आगे मार्कंडे मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं और दीर्घ आयु भी, किंतु भरी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर उन्होंने देखा भी नहीं। लक्ष्मी जी ने सोचा ये महात आत्मा तो अनासक्त हैं, मेरी ओर देखते तक नहीं। मैं यदि इन्हें वरूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे। श्री राधे राधे। मार्कंडे ने कहा तुझे कैसे सुंदर मानूं? तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएगा मैं तेरा दर्शन नहीं करूँगा। मुझे लक्ष्मी जी का मोह है नहीं। जब लक्ष्मी जी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति का आरंभ होता है। तुकाराम के हृदय को देखकर शिवजी महाराज ने उनके लिए सुवर्ण से भरा थाल भेजा। तुकाराम ने कहा जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब वह मुझे मिली नहीं। अब मेरा चित्त भगवान से जा लगा है तो वे बाधा डालने आ रही हैं। उन्होंने वह सुवर्ण भरा थाल लुटा दिया। श्री राधे राधे। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। आगे चली तो वहाँ शंकर जी विराजमान थे। श्री राधे राधे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों साथ वहाँ आई। शंकर कामी भी नहीं है और क्रोधी भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने शंकर जी को देखा। इनका स्वभाव तो मंगल है, किंतु वेश अमंगल है और चेष्टा भयानक। वे भोले भी बहुत हैं। शंकर के निकट श्री भगवान नारायण जी विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा वे ही उत्तम है। जिसका हृदय कोमल मृदु होता है उसके पास लक्ष्मी जी आती है। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे इधर उधर देखने लगे। अर्थात जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते। मैं, मेरी पत्नी और पुत्र, बस यही ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा एक बार घोड़ा पाया सभी कुछ देवताओं को मिल गया। अब तो जो कुछ भी निकलेगा वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई। पियो बस पियो। श्री राधे राधे। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे सबको।